एक्सरसाइज 8.4 को ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में बदलना है, तो कॉट ए में बदलना है। ये ना कहा जा रहा है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए को आप बदलिए किस में, कॉट में। तो किस प्रकार से हम बदलेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। जिस पद में बदलने के लिए कहा जाएगा उसको आप लिखिएगा। तो किस में बदलने बोल रहा है, कॉट में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉट ए। इसका फॉर्मूला आपको क्या बताए थे हम, बी बाय पी, यानी कि कॉट ए का फॉर्मूला बी पी ये ना होता है। बात समझ में आया। देखिए बी के इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है ना। कॉट के नीचे अगर कुछ नहीं है तो वन है। तो बी का मान देखिए कितना है, कॉट ए, और पी का मान कितना है, वन। तो आप वन नहीं मान सकते हैं, आप कुछ और मान लीजिए। अनुपातिक गुणज आप ए बी सी डी जेड तक आपका इच्छा है जो मानना है मानिए। तो आपके पुस्तक में के माना हुआ है तो आप भी के मान सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग माना कि अनुपातिक गुणज। अनुपातिक गुणज मतलब जो इसका रेशियो में गुणज होगा वो कितना मानेंगे हम, के है। बात समझ में आया। देखिए b बराबर तब कितना हो जाएगा, इसके साथ के लगाइए, के कॉट ए। के मानना है, क्यों माने हैं आगे पता चलेगा। p बराबर देखिए कितना है, वन, और वन के साथ के लगेगा तो क्या हो जाएगा, के। बात समझ में आया। अब अगर खाली हम वन रखते तो सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत होता, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मानना पड़ा कुछ। बात समझ में आया। अनुपातिक गुणज हमको कुछ मानना पड़ा। अब आप ध्यान से देखिएगा। हाँ बोलिए क्या, b बाय पी है तो b बाय, अच्छा यहाँ b लिखा गया। अब ठीक है। अब देखिए b दियल है, p दियल है, निकालना क्या है, h यानी कि कर्ण। तो h बराबर वाट। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से h का फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। बताइए p का मान कितना दिया हुआ है, k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, k कॉट a का स्क्वायर। ये ना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो k स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर तो इसमें भी है ना और इसमें भी है। बात समझ में आया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। ये जो स्क्वायर है ये इस के में भी स्क्वायर है और इस कॉट में भी स्क्वायर है, इसलिए के स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अलग अलग करके हमने लिखा। ठीक है यहाँ तक में। अब आप देखिए आपके पास दो टर्म यहाँ पे दिखेगा, एक तो आपको के स्क्वायर दिख रहा है और एक आपको के स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक साथ में दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आपको दिख रहा है, के स्क्वायर। तो जब हम के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, वन। उसके बाद प्लस का प्लस, इसके पास क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए दो गो के स्क्वायर है ना, तो यानी कि के गुना के, तो दो गो से कई गो बाहर निकल जाता है, रूट उसका टूट जाता है। तो के और रूट अंडर में क्या बचा, वन प्लस। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, क्या चीज, ये कैसे आया। देखिए के स्क्वायर को जब आप कॉमन लीजिएगा तो इसके पास क्या बचेगा, वन प्लस का प्लस, इसके पास क्या बचा, कॉट स्क्वायर है। फिर आप के स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो चार जैसे रहता है चार, तो चार का दूनी चार करके दो बाहर निकालते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ के स्क्वायर है, मतलब के कई बार है, दो बार है, तो दो गो से वो आ जाता है ना बाहर, रूट उसका टूट जाता है, तो के स्क्वायर बाहर हमने ला दिया के को। अब समझ में आया। अब आपके पास एच का मान कितना है, के रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ तक में दिक्कत है। अगर आपको यहाँ पे बोलता कौशेक में बदलिए तो हम खाली कॉट के जगह किसको लिख देते, कौशेक को। बोलता 10 में बदलिए तो खाली हम 10 के इसके जगह क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते, बाकी सेम प्रोसेस रहता। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए आपको किसमें किसको बदलने बोल रहा है, किसको किसको, तो एक तो साइन को बोल रहा है, एक सेक को बोल रहा है और एक 10 को बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ साइन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ए बराबर, बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पी का मान देखिए तो आपके पास कितना है, के।
p का मान कितना है k, और h का मान आपने कितना निकाला है k रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये ना। देखिए ये k खत्म, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचवे नहीं किया, तो कितना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अनुपातिक गुणज क्यों माना जाता है। अगर नहीं मानते तो यहाँ कटता नहीं कटता, दिक्कत होता सवाल बनाने में, इसलिए ऐसा माना गया। बात समझ में आया। तो अब आप देखिए साइन ए को हमने किस में बदल दिया, कॉट में बदल दिया ना, साइन ए को हमने बदल दिया ना कॉट में। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगला देखिए क्या है सेक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेक ए बराबर। अब बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है h बाय बी। देखिए फॉर्मूला आप सबके मुंह पे रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम आप लोग को याद करवा दिए हैं पूरा, फिर भी नहीं है तो पीछे का जा करके क्लास करिए। तो h का मान देखिए कितना है k रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बटे b का मान कितना है, b का k कॉट ए। ये के गया कहाँ गया, एक इंग्लिश बनाइए तो राम आम खाता है, क्या बनेगा इंग्लिश में, राम आम खाता है क्या बनेगा। एक बच्चा बोला राम इट्स ए मैंगो, ये ना। अब इसका बनाइए तो गया गया गया, कैसे गो 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 गया गया गया, गया नाम हुआ, गया 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 बिहार में है ना, तो गया वेंट टू गया, तो गया गया गया, नहीं समझे। इस समझ में आया कि नहीं कैसे बोला। एक गया हो गया नाम, किसी का नाम है गया, एक गया हो गया जगह का नाम, एक गया हो गया जाना, मतलब गो, तो गो वेंट गोन आपको पता है। अब किसी से अगर कोई अगर आपके सामने उछलेगा अंग्रेजी में तो उससे पूछते भैया एक इंग्लिश का बता दीजिए, गया गया गया, वो बोलेगा गो गो गो। अब देखिए तीसरा क्या है, तो 10। बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी का पीवी, पी का मान कितना है के, और बी का मान कितना है के कॉट ए। ये खत्म हो गया तो बचा कितना 1 बाय। बोलिए आया समझ में, भारी है या आसान है, आसान है ना। चलिए उतारिए फटाफट, थोड़ा जल्दी करिए। इसको फिगर के साथ भी बनाना पड़ेगा, ज़्यादा जरूरी है। अगले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलने बोल रहा है, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेक ए। बताइए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, h बाय बी। क्या मानिएगा, माना कि आनुपातिक गुणज क्या है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया, k से k, और b बराबर कितना हो गया k। h dl है, b dl है, निकालना क्या है p। तो p बराबर वाट, कौन से फॉर्मूला से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है p बराबर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए k, अच्छा डायरेक्ट कर दे क्या, दोनों में स्क्वायर लगा दे, क्योंकि पता है कि स्क्वायर लगेगा ही। तो k स्क्वायर और इसमें क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, माइनस b का देखिए कितना है k स्क्वायर। बात समझ में आया। अब इसमें कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन आ रहा है k स्क्वायर, तो इसके पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर है, माइनस इसके पास क्या बचा 1। देखिए 2 है ना, तो रूट आ जाएगा बाहर, तो रूट इसका खत्म हो गया, तो अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि p का मान हमको पता चल गया k रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक बात बताइए, आपको बदलने किस में बोल रहा है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक को छोड़ करके, तो क्या क्या हो जाएगा साइन और एंगल ए बोल रहा है, तो a और कॉस और टेन कॉट कॉसेक। सेक तो यहाँ है ना किया। चलिए साइन का फॉर्मूला p बाय एच, क्या है p का मान k
के रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए, और एच का मान क्या है, एच का मान है के सेक ए, के सेक ए। देखिए ये और ये गया तो इसके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक ए। चलिए कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, बी का मान देखिए तो कितना है के, और एच का मान है के सेक ए, तो ये के गया तो 1 बाय सेक ए। चलिए 10 का फॉर्मूला पी बाय बी, तो बना लेंगे तो बनाइए, यहाँ क्यों देख रहे हैं, पी बाय बी, तो पी का मान कितना दिया हुआ है के सेक स्क्वायर ए, और बी का मान दिया हुआ है के, ये गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट का बी पी, बी का मान है के और पी का मान है के सेक स्क्वायर ए। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाय पी, तो एच का मान कितना था मेरे पास के सेक ए, और पी का मान है के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये गया तो सेक ए बटे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। चलिए बनाइए जल्दी से। भैया आंसर निकल गया, हाँ आंसर यही है। यही आंसर हुआ। इसके बाद जो प्रश्न है वो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा। देखिए जैसे 3 नंबर में बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलना है 10 में, तो बदल लीजिएगा ना। फिर बोल रहा है सिंपल वही रहेगा, खाली 10 के जगह किस में बदलना है कॉट में। फिर सेम क्वेश्चन है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कोसेक में बदलिएगा, फिर उसके बाद साइन में, फिर कॉस्ट में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा को कॉट थीटा के पद में व्यक्त करना है, तो व्यक्त आप लोग कर लेना है ये सबको। फिर देखिए बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन को किस में बोल रहा है, तो सेक में बोल रहा है, कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक सेक कॉट को बोल रहा है यहाँ साइन में, तो अपने से कर लीजिएगा। और उसी प्रकार से कॉट टेन कोसेक को किस में बोल रहा है कॉस में, तो बदल लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन उतारिए आप लोग फटाफट। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए कहा जा रहा है आपको 12 नंबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? एक बात बताइए आप लोग, क्या हम इस साइन स्क्वायर 63 को तो हम रहने दिए उसी तरह, ये साइन स्क्वायर बताइए 90 में ऐसा हम क्या घटाएं जो 27 बचेगा, तो बगले में है 63, तो 63। फिर उसी प्रकार से नीचे भी करना है। देखिए कॉस स्क्वायर बताइए 90 में हम क्या घटाएं जो 17 बचेगा, तो 73। इधर कितना है प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलिए साइन स्क्वायर 63, देखिए साइन का साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगाइए, थीटा का मान कितना है 63। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगाइए, थीटा का मान कितना है 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो कॉस स्क्वायर 73। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 63, और यहाँ भी थीटा का मान कितना है 63। एंगल सेम है ना, दोनों का एंगल क्या है सेम है, यहाँ भी 63 है तो यहाँ भी 63 है, एंगल सेम है। तो याद करिए आप लोग साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1। किसी को कोई दिक्कत है? आगे समझिए। यहाँ देखिए साइन 25 है तो साइन 25 हमने यहाँ लिखा, कॉस 65 बताइए 90 में हम क्या घटाएं जो 65 आ जाए, जस्ट बगल में है 25, प्लस का प्लस कॉस का कॉस लिखते हैं हम। बताइए साइन है ना, तो बताइए साइन का साइन हमने लिखा, 90 में ऐसा हम क्या घटाएं जो 65 आ जाए, तो बगले में होगा 25। बात समझ में आया? दूगो है ना, तो दूगो में से एगो, इधर भी दूगो में से एगो को चेंज करना है। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना है 25 प्लस कॉस 25 का कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा का मान मतलब एंगल का मान कितना है 25, और यहाँ भी एंगल का मान कितना है 25, एंगल सेम है ना, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस इधर भी वही हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। दिक्कत है किसी को? यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बिना इसको बनाए आंसर दीजिए। 9, 5, 12 आंसर। बात समझे? अब कैसे देखिए, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, नो को कॉमन लीजिएगा तो इसके पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस नो को बाहर निकाल लिए तो इसके पास क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला दिख गया आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 9। बात समझ में आया? तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिर से देखिए ये वही सब सवाल है। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है ना, तो 5 को कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इसके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए 5 का 5 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, तो 5 गुना 1 कितना हो गया 5। आया समझ में? बताइए तो इसका आंसर कितना होगा 12। कैसे, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, 12 कॉमन लिंक, इसके पास क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके पास क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1, तो 12 गुना 1 क्या हो गया 12, ये आंसर। अगर भैया हाँ बोलिए। ये जो आगे में 12 है यार, यहाँ पे 8 है क्या? वो तब उस तरह दूसरे प्रोसेस से तब होगा, अगर ये रहेगा तो इसी तरीके से देगा सेम। ठीक है, बनाइए। हाँ यहाँ समझिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आपको कहा जा रहा है कि ये आखिर बराबर होगा किसके। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम बिना ऑप्शन के ही बता देते हैं, आपको लास्ट में आंसर पता चल ही जाएगा। तो अब यहाँ पर से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो गया यहाँ से, जो आपके एग्जाम में पूछता है। हालांकि वो भी पूछता है, लेकिन इसका संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ा आपका जो समस्या आएगा इस सब सवाल में, वो ये आएगा कि भैया कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। यही समस्या सब बच्चा का आता है, केवल आप ही नहीं, सबका आता है। तो उसको सॉल्व करने का बस एक ही नियम होता है, वो क्या, आप यहाँ से सीखिए। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ हमको दिया है 1 प्लस टेन थीटा, और उसके बाद अच्छा इसमें सेक थीटा भी है ना, तो सेक थीटा, और इसमें है 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कोसेक थीटा, माइनस है यहाँ। चलिए ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे 10 है, तो आपको 10 का कितना फॉर्मूला पता है। एक तो आपको पता है कि 1 बाई क्या होता है कॉट थीटा, एक आपको पता है कि साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा, ये ना होता है। ये 2 फॉर्मूला आपको 10 का पता है। ठीक, उसी प्रकार से सेक का आपको जो फॉर्मूला पता होगा, एक पता होगा आपको 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा, यही ना, यही सब फॉर्मूला इसमें काम आता है। फिर देखिए यहाँ पे कॉट है, उसी प्रकार से कॉट का भी आपको 2-3 फॉर्मूला पता होगा। एक तो पता होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और एक फॉर्मूला आपको पता होगा 1 बटे टेन थीटा। उसी प्रकार से कोसेक है, तो कोसेक का एक फॉर्मूला आपको पता होगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, हम सारे फॉर्मूला को लगा करके देखते हैं, आप लोग खुद बोलिएगा कौन सा सूटेबल है। और ऐसे सब सवाल को बनाने के लिए कोशिश करिएगा कि एलसीएम लेने का, एलसीएम के फॉर्म में उसको लाने का, तो सवाल थोड़ा सा आसानी तरीके से बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1। देखिए 10, हम 10 का फॉर्मूला सबसे पहले मान के चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हम बस चेक कर रहे हैं। तो 1 बटे कॉट थीटा प्लस सेक का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि उसका एक ही फॉर्मूला है मेरे पास। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या आपका ये देखिए नीचे वाला मिल रहा है क्या, नहीं मिला, तो एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। लेकिन हमको 10 का ही एक फॉर्मूला और पता है जिसके नीचे में क्या है कॉस, और यदि हम उसको यहाँ रख देते हैं तो मेरा एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे 10 का कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। बात समझ में आया? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको इसके लिए ये जरूरी है कि आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है।
क्योंकि जब आप सवाल बनाते रहिएगा तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं बनाइएगा सवाल तो याद नहीं होगा, ये बात याद रहे। बात समझ में आया? अब उसी प्रकार से देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 प्लस, अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला दो गो है, एक ये है एक ये है, और कोसेक का एक यहाँ पे ये है, तो बताइए कौन सा लगाइएगा, ये वाला या ये वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके नीचे भी साइन है इसके नीचे भी साइन है, तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा कॉट का फॉर्मूला? कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस में 1 बटे साइन थीटा, ये कोसेक का फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? और आप लोग को फॉर्मूला बगल में लिख लेना है साइड में। चलिए देखिए 1 कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा, ये न होगा? देखिए 1 में कॉस थीटा कई बार में? कॉस थीटा बार में। 1 में कॉस थीटा कई बार में? कॉस थीटा बार में। तो कॉस थीटा को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस का प्लस, कॉस थीटा में कॉस थीटा कई बार में? एक बार में। एक को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस का प्लस, कॉस में कॉस एक बार में, एक को इसके ऊपर से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 1। बात समझ में आया? इधर देखिए साइन साइन 1 का एलसीएम क्या हो गया? साइन थीटा, 1 में साइन थीटा बार में, साइन थीटा को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा एक बार में, ऊपर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा और माइनस साइन एक बार में, एक ऊपर से। बोलिए बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे समझिएगा, आपको यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में दिया है, साइन थीटा प्लस में दिया है, कॉस थीटा प्लस में दिया है, साइन थीटा प्लस में दिया है ना? मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को हम क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं कि नहीं? इसको क्या मान लेंगे? बी। इसको क्या मान लेंगे? बी। अब देखिए ए इसको मान लिया क्योंकि दोनों तो सेम है, साइन कॉस, अब बी इसको मान लिया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है? पहले साइन लिख दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस बी का काम कौन कर रहा है? 1 का स्क्वायर। और नीचे देखिए कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई इंटू परंतु? कहाँ पे? ये देखिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा, तो साइन कॉस गुना में लिख दिए केवल सटा करके। बात समझे? फॉर्मूला काहे लगाएंगे इसमें? अभी रुकिए, तो अभी देखिए बन गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब इसको हम लोग किस फॉर्मूला में तोड़ देंगे? इस फॉर्मूला में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया? तो लिखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे देखिए क्या है? तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बात बराबर है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे क्या है? 2, उसके बाद गुना साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ माइनस में क्या है? 1। उसी प्रकार से नीचे देखिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ये ना? चलिए बताइए, ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, तो ये प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ बचा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे देखिए क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन ये कॉस गया, तो बचा कितना? 2। तो आंसर क्या आया? 2। दिक्कत है किसी को? चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? उतारिए जल्दी से। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है
कि sec a प्लस टेन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए का आपको मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, बताइए sec का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय साइन, हाँ सॉरी 1 बाय कॉस प्लस, बताइए टेन का फॉर्मूला कौन ना लगाएंगे? साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए, यही ना? इसको रहने दीजिए जो लिखा हुआ है, क्यों अभी पता चल जाएगा। कॉस कॉस का एलसीएम क्या होता है? कॉस, कॉस में कॉस एक बार में, एक को ऊपर से गुना करेंगे तो एक, कॉस में कॉस एक बार में, एक को ऊपर से गुना करेंगे तो साइन ए। इधर देखिए 1 माइनस साइन ए, देखिए ए प्लस माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है? कॉस। कहाँ पे? कहाँ? यहाँ, यहाँ सुनिए, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हुआ, कॉस में कॉस कई बार में? एक बार में, तो इसके ऊपर एक है तो उसको एक से गुना करेंगे। अब बात समझे? पहले वाला हम दोनों एक था इसलिए वैसे किए थे, अब पीछे बढ़िया से देखिए। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना? तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या है? कॉस ए। बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कॉस ए। देखिए ये को कॉस गया तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसके पास कितना बचा? कॉस ए। तो कॉस ए मेरा क्या हो गया? बात समझ में आया? इसको ध्यान से समझिए। देखिए ऐसे सब सवाल को आपको क्या करना होता है कि आप या तो टेन को कॉट में बदल दीजिए, या तो आप कॉट को ही टेन में बदल दीजिए। तो हम कॉट को ही टेन में बदल देते हैं, तो कॉट को टेन में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टेन है। अब इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ में आया? हमने क्या किया? 1 प्लस टेन स्क्वायर है को 1 प्लस टेन स्क्वायर हमने लिख दिया, 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय टेन ए, इसमें स्क्वायर था तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिए। आया समझ में? अब आगे बढ़िए, इसके नीचे कुछ ना है तो क्या है? 1, तो ऊपर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 और टेन स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। 1 और 10 स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। 1 में 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बार में, हम क्या बोल रहे हैं समझिए, यहीं पे आपको कंफ्यूजन था। 1 में 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बार में। अब इस 10 ए स्क्वायर ए को इसके ऊपर जो 1 है उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए प्लस का प्लस, 10 स्क्वायर ए में 10 स्क्वायर ए एक बार में, एक को ऊपर से गुना करेंगे तो एक, ये ना? तो अब इसको आप चेंज करिए गुना में, तो ई ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस में, 10 स्क्वायर ए प्लस में, 1 प्लस में, 1 प्लस में, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या? 10 स्क्वायर ए। बोलिए समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? जरा जल्दी बनाइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है, एकदम बबुआ वाला। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तो LHS, जब भी सिद्ध करने बोलेगा ना तो पहले LHS, क्या है LHS? साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। क्या लिख दिया हमने? साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब एक बात आप हमको बताइए, सिद्ध क्या करना है? टेन थीटा। ध्यान से समझिए, साइन थीटा का हमने साइन थीटा लिख दिया, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस। साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, और नीचे क्या है? कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। RHS प्रूव हो गया। हम बोले ना सबसे आसान सवाल है। का 10 कैसे लाएं? अरे साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा होता है। अब यहाँ देखिए LHS क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये ना होगा LHS? चलिए बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला तो रहने दीजिए इसको कॉस थीटा में ही,
और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस कॉस गया तो बचा क्या? साइन थीटा। RHS प्रूव। इसके लिए भी फॉर्मूला याद करना होगा। आया समझ में? कौन बराबर में? इसी को तो सिद्ध करना है, कर दिए सिद्ध। हाँ, है ना आसान? चलिए इतना बना लीजिएगा आप लोग, बाकी का क्लास कल चलेगा।